नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। अभी हम एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो जुड़ा है शिक्षक के ट्रांसफर से संबंधित। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक पत्र आज भी जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। शिक्षक अपना ट्रांसफर स्वयं कर पाएंगे। इस संबंध में जो पत्र जारी हुआ है उस पूरे पत्र को देखेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि यह ट्रांसफर की प्रक्रिया कब से चालू होगी और यह भी जानेंगे कि क्या पूर्व से जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है उसको बंद कर दिया गया है या वो जारी रहेगा। इन तमाम मामले पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे इस पत्र को देखें, हम आपको बता दें कि शिक्षा और शिक्षक से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं इस पत्र में क्या कहा गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार। पत्रांक और दिनांक देख पा रहे हैं, आज ही का डेट है 26/6/2025। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय देख लीजिए, शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके हैं, वहाँ शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालय में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षक गण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उनका विद्यालयों में परस्पर ट्रांसफर कर सकेंगे। तो यह जो ट्रांसफर की सुविधा दी गई है, जो शिक्षक स्वयं कर सकेंगे, वो 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का एक समूह बना सकते हैं और इसी के आधार पर वो अपना परस्पर स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे। तो इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल जो ट्रांसफर होगा उसके लिए कैटेगरी सेम होगा। यदि अगर कोई विशिष्ट शिक्षक है तो उसका म्यूचुअल ट्रांसफर विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से ही होगा, यानी उसका म्यूचुअल ट्रांसफर अगर होगा तो विशिष्ट शिक्षक के जगह पर विशिष्ट शिक्षक ही जगह लेंगे, नियमित शिक्षक के जगह पर नियमित शिक्षक ही आएंगे, साथ ही विद्यालय अध्यापक की जगह पर विद्यालय अध्यापक ही होंगे। और साथ ही विषय को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि विषय भी उनका सेम होना चाहिए। अगर गणित विषय के विशिष्ट शिक्षक है तो उनका परस्पर ट्रांसफर जो होगा गणित विषय के विशिष्ट शिक्षक से ही होगा। नियमित अगर है तो उनका जो विषय है उसी विषय से नियमित शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर करा पाएंगे। आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही वो एक दूसरे के विद्यालय में ही परस्पर पदस्थापन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे ई शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफर के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं
ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिनों में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएंगे। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कैसे आवेदन करना है। तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षक अपना म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही शिक्षक अपने कैटेगरी और विषय से संबंधित पूरे पंचायत के शिक्षकों को देख सकते हैं जिन्होंने आवेदन किया है, या प्रखंड या अनुमंडल, यहाँ तक कि जिला भर की सूची को वो देख सकते हैं। और साथ ही उन शिक्षकों से बातचीत भी कर सकते हैं। उनकी ई शिक्षा कोष के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से आप उनका कांटेक्ट नंबर पा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। जब ओटीपी के माध्यम से दोनों का स्थानांतरण सत्यापित हो जाएगा तो उसके 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा और स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के 7 दिनों के अंदर आपको अपने नए विद्यालय को ज्वाइन करना होगा, वहाँ योगदान करना होगा। अगर योगदान करने से कोई भी व्यक्ति इनकार कर देता है तो जितने भी समूह के शिक्षकों ने परस्पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है सभी का जो स्थानांतरण है वो रद्द कर दिया जाएगा, वो पुनः अपने ही विद्यालय में रह जाएंगे, ऐसी बात इसमें कही गई है। आगे देखते हैं, इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। अब अलग से इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी, जब विभाग इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। इस वर्ष चूंकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगा। अब यह जो व्यवस्था है 10 जुलाई से शुरू होगा और पूरे जुलाई माह तक चलेगा। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राज्य स्तर या जिला स्तर से या कोई जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका इसमें नहीं रहेगी। इन सभी चीजों का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। राज्य के सभी शिक्षक या शिक्षक समूह अपने स्तर से इन शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षक को अवगत कराया जाए। इसमें कहा गया है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षक को अवगत कराया जाए कि किस प्रकार से यह म्यूचुअल परस्पर स्थानांतरण होगा और इसका लाभ शिक्षक कैसे ले पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले से जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि अभी कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश आया था, लिस्ट जारी हुआ था। उसमें भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो अंतर जिला के थे और खासकर पुरुष शिक्षक थे, उनका स्थानांतरण नहीं हो पाया था। कुछ महिला शिक्षिकाओं का भी स्थानांतरण नहीं हो पाया था। तो वैसे शिक्षकों के लिए क्या कोई आदेश होगा या अब इसी माध्यम से ही ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही जो 6 से 12 के शिक्षक थे उनका अभी तक ट्रांसफर लिस्ट नहीं आया है, तो क्या उन सभी का ट्रांसफर अब नहीं होगा, अब जो ट्रांसफर होगा इसी माध्यम से होगा। तो इसका जवाब यह है कि वो प्रक्रिया जो पूर्व से चली आ रही है वो 10 जुलाई तक संभवतः पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद 10 जुलाई से इस प्रक्रिया के तहत जिनका ट्रांसफर दूर दराज हो जाएगा या किसी कारणवश नहीं हो पाएगा या अधिक दूरी पर हो जाएगा तो वो अब म्यूचुअल ट्रांसफर के आधार पर वो और करीब जा पाएंगे। तो जिन शिक्षकों का ट्रांसफर दूर दराज हो जाएगा या नहीं हो पाएगा उन शिक्षकों के लिए यह लाभ होगा कि अब वो म्यूचुअल ट्रांसफर के माध्यम से और करीब जा पाएंगे अपने इच्छित जगह पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।